नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है बच्चों, इस घर की मुखिया मैं हूँ और तुम्हें मेरा फैसला मानना ही होगा। रात के 2 बजे हैं, घर में सभी लोग सो रहे हैं, लेकिन सुमी की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं है। हारे हुए खिलाड़ी की तरह उदास परेशान सी वो पुरानी फोटो एल्बम के पन्ने पलट रही है। किसी फोटो को देखकर चेहरे पर फीकी सी मुस्कान खिल जाती है तो कभी दर्द सा उभर जाता है उसके चेहरे पर। पिछले 4-5 रातों से यही क्रम चल रहा है। सुमी के मन की बेचैनी उसे सोने नहीं दे रही है, लेकिन सुमी की परेशानी की वजह क्या है, यह जानने के लिए आपको मेरे साथ 20 वर्ष पीछे चलना होगा। 17 वर्ष की चंचल नटखट सुमी पढ़ने लिखने की शौकीन थी। सिलाई, कढ़ाई, स्त्रियोचित हर कला में प्रखर थी। 12वीं में बहुत अच्छे अंकों से पास हुई थी और बाबा से आगे पढ़ने की रट लगाए हुई थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 18 वर्ष पूरा करते ही उसकी शादी कर दी गई। गांव में उन दिनों बेटियों की इसी उम्र में ब्याह कर दिए जाते थे। आगे पढ़ने और अफसरनी बनने के सपनों ने आंखों में ही दम तोड़ दिया। दुख तो उसे बहुत हुआ, लेकिन इसी को अपनी तकदीर समझ आंखों में आंसू छिपाए वह ससुराल आ गई। ससुराल में आने पर पता चला कि शंकर, जिससे सुमी का ब्याह हुआ है, पहले से ही 3 बच्चों का पिता है। पहली पत्नी का निधन हो चुका है। पहले तो सुमी को बहुत धक्का लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में सुमी को वो बिना माँ के बच्चे बहुत प्यारे लगने लगे। शंकर की सरकारी नौकरी थी और यही देखकर सुमी के माता पिता ने अपनी 18 वर्ष की बिटिया की शादी 30 वर्ष के शंकर से कर दी थी। सुमी अब 6 वर्ष के सूरज, 4 वर्ष की छाया और 2 वर्ष की चंदा की माँ थी। तीनों बच्चों को उसने कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। साल भर के भीतर ही सुमी ने भी एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अब 4 बच्चों की जिम्मेदारियों से घिरी सुमी की जिंदगी उन चारों के आसपास ही घूमने लगी, लेकिन मन में कहीं आगे पढ़ने की चाह अभी भी बाकी थी। पति से कहकर बहुत मिन्नतों के बाद प्राइवेट बीए का फॉर्म भरवाया, लेकिन परीक्षा नहीं दे सकी। सासू माँ ने बच्चों की जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को किसके सहारे छोड़ती। एक बार फिर उसने किस्मत के साथ समझौता कर लिया। पति और बच्चों की ज़रूरत और खुशियों के लिए उसने अपनी हर इच्छा, हर सपने का गला घोट दिया। जिम्मेदारियों ने उसे उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ा बना दिया था। आंखों के नीचे काले घेरे, सिर पर सफ़ेद बाल, बेतरतीब बेमेल से कपड़े, बस कुछ ऐसी ही पहचान हो गई थी सुमी की। बच्चों को पूरा समय देने के लिए उसने खुद का ध्यान देना कब का बंद कर दिया था। समय पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। बड़ा बेटा सूरज अब 25 वर्ष का हो गया था और छोटा बेटा 18 वर्ष का। दोनों बेटियां भी सयानी हो गई थी। सुमी को चारों बच्चे बहुत प्यार करते थे। सुमी के प्यार और समर्पण का परिणाम यह था कि दूर दूर तक लोग सुमी के त्याग और सौतेले बच्चों से उसके प्यार का उदाहरण देते थे। लेकिन सौतेले बच्चों की मां बन पाना इतना आसान नहीं था। कभी किसी को चोट लग जाती, तीनों में से कोई भी बीमार हो जाता या परीक्षा में कम अंक आते तो शंकर झट से बोल देता, सौतेली हो ना, तभी ऐसा हुआ। इनकी माँ अगर जिंदा होती तो ऐसा कभी ना होता। सुमी खून का घूंट पीकर रह जाती। शंकर ने सुमी को कभी भी एक अच्छी माँ नहीं माना। कोई न कोई बहाने से वो यह साबित कर ही देता कि सुमी कितनी लापरवाह माँ है। लेकिन जब चारों बच्चों की आंखों में वह स्वयं के लिए प्रेम देखती तो खुद से कहती, मेरे बच्चे मुझसे प्यार करते हैं और उनकी नज़र में मैं दुनिया की सबसे अच्छी माँ हूँ। एक माँ को शायद इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं होता। एक दिन अचानक शंकर की सड़क हादसे में मौत हो गई। सुमी की पूरी दुनिया ही हिल गई। शंकर की मौत से परिवार में जैसे फूट पड़ गई थी। दोनों भाइयों में पिता की नौकरी पाने की होड़ सी लग गई। छोटा बेटा, जो बड़े भाई के सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करता था, अब अक्सर नौकरी के लिए बड़े भाई से बहस करने लगा था। सुमी को बहुत दुख पहुंचा। जब उसने दोनों को समझाने की कोशिश की तो घर में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो गया। छोटे ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप तो मेरी माँ कभी बन ही नहीं पाई, आज भी आपको भैया ही सही लग रहे हैं। दूसरी तरफ जब सूरज के पास माँ पहुँची तो उसने कहा, आप तो चाहती ही हैं कि छोटे को नौकरी मिले, आखिर वो आपका सगा बेटा है और मैं सौतेला। आज आपने दिखा ही दिया अपने पराये का फ़र्क। सुमी ठगी सी दोनों का मुँह देखती रह गई।
आज उसकी परवरिश को मानो गाली दी थी दोनों ने। सुमी जो आज तक इस भ्रम में जी रही थी कि बच्चे उसे अच्छी माँ समझते हैं, उसको यथार्थ के धरातल पर लाकर पटक दिया था। दोनों बेटियां तो कुछ कह पाने की हालत में ही नहीं थी। पिता की मौत और भाइयों के व्यवहार ने उन्हें मौन कर दिया था। बहुत गहरी चोट पहुंची थी सुमी को। बरसों की तपस्या से बुना उसका यह परिवार बिखर रहा था। उसके त्याग और निस्वार्थ प्रेम का उसको यह परिणाम मिलेगा उसने सोचा भी नहीं था। यही सुमी की परेशानी का कारण था जो उसे सोने नहीं दे रहा था। किसे पिता की नौकरी दे, परिवार की खुशियों के लिए अपना सब समर्पित करने वाली माँ की खुशी की किसी को परवाह नहीं थी। सुमी को अब निर्णय लेना था जिससे समाधान भी मिल सके और वर्षों की मेहनत से बना उसका परिवार भी न बिखरे। अगले दिन सुमी ने सरकारी दफ्तर में जाकर कुछ कागजी कार्यवाही पूरी की और घर आकर दोनों बेटों को कहा कि 3 दिन बाद एक लेटर आएगा, उसमें पता चल जाएगा कि नौकरी किसको मिलेगी। दोनों बेटे उत्सुकता बस इंतज़ार करने लगे। तीसरे दिन लेटर आया। जैसे ही बड़े ने लेटर खोल कर पढ़ा, वो आश्चर्य से माँ की ओर देखने लगा। सुमी ने मुस्कुरा करके कहा, हाँ तुमने ठीक पढ़ा है, ये नौकरी मेरे पति की है। उनके जाने के बाद इस पर सबसे पहला हक मेरा है। तुम दोनों को यह नौकरी क्यों मिलेगी? बेहतर होगा तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और मेहनत करके नौकरी हासिल करो। बड़े ने कहा, माँ आपकी अब नौकरी करने की उम्र कहाँ है, आप नहीं कर पाएंगी। बेटा अभी इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हूँ मैं, अभी मेरी उम्र 35 साल है, 22 साल नौकरी कर सकती हूँ। तुम लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखते रखते मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा अपना भी एक अस्तित्व है। खुद को अपनी आयु से ज़्यादा बड़ा बना लिया मैंने। हमेशा यही सोचा कि परिवार खुश तो मैं खुश, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे सिखाया कि परिवार भी तभी खुश रह सकेगा जब मैं खुश रहूँगी। आज मैं खुद के बारे में न सोचकर यदि तुम दोनों में से किसी भी एक को नौकरी दे देती तो मेरा परिवार पल भर में बिखर जाता। तुम दोनों के अलावा 2 बिना ब्याही बहनें भी हैं जिनको तुम दोनों अपने आपसी क्लेश में भूल गए थे। तुम तो उनको पैसे पैसे के लिए मोहताज कर देते। अब इस घर की मुखिया मैं हूँ, इसलिए सबको कायदे में रहना होगा। पापा चले गए तो तुम लोग छोटे बड़े का लिहाज भूल गए। दोनों बेटे सर झुकाए खड़े थे। गलती के एहसास से दोनों की आंखें नम थीं। बिना मेहनत के नौकरी पाने के स्वार्थ में हमने आपकी परवरिश को शर्मसार किया है। हम दोनों की बजाय खुद जॉब ज्वाइन करके आपने बहुत सही कदम उठाया है। माँ आपको पूरा हक है कि आप अपनी ज़िंदगी पूरे स्वाभिमान के साथ आत्मनिर्भर होकर जिएं। हम दोनों ने अपनी खुशी के आगे आपकी खुशी को नज़रअंदाज किया। दोनों ने माँ से माफ़ी मांगी और एक साथ कहा, आज से माँ खुश तो परिवार खुश। आज से घर में सबसे पहले आपकी खुशी का ध्यान रखा जाएगा। सुमी ने नौकरी ज्वाइन करी, उसे क्लर्क की जॉब मिली। पहली बार जीवन में खुद को आर्थिक रूप से सशक्त महसूस किया। घर से बाहर निकलकर काम करने से उसमें एक नया आत्मविश्वास आ गया। अब परिवार के साथ खुद पर भी ध्यान देने लगी थी वो। सुमी आज भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, लेकिन खुद को नज़रअंदाज करके नहीं, अपनी खुशी भी ज़रूरी है। अब सुमी सबको यही समझाती है। दोस्तों कभी कभी बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए माता पिता को कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। सुमी का फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि सुमी के पास अभी 2 बेटियों की जिम्मेदारी थी। बच्चे अधिकार की बात तो करते हैं लेकिन जिम्मेदारियों में पीछे रह जाते हैं। पता नहीं पिता की नौकरी मिलने के बाद बेटे बहन की जिम्मेदारी उठाते कि नहीं। आपको सुमी का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।